शुभ उदय बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों आज से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1 जिसका नाम है हमारी भाषा और लैंग्वेज। बच्चों ये भाषा क्या होती है आइए जानते हैं। सभी इधर देखिए, हमारी भाषा और लैंग्वेज। बच्चों आप ये चित्र एक देख रहे हैं जिसमें दादी माँ और समीर बात कर रहे हैं। दादी कह रही है, समीर क्या तुम सुबह सैर को चलोगे? तो समीर कहता है, हाँ दादी माँ मैं आपके साथ चलूंगा। तो बच्चों चित्र नंबर 1 में जो बात हो रही है वह दोनों किस तरह से बात कर रहे हैं? बोलकर बात कर रहे हैं। इसी तरह देखिए बच्चों चित्र नंबर 2 में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों वह पढ़कर बातों को समझ रहे हैं। आगे देखिए चित्र नंबर 3 में बच्चों कुछ लिखा जा रहा है, यानी कि लिखकर यहाँ पर बच्चों किसी माध्यम से अपनी बात कही जा रही है। लिखने के माध्यम से बात कही जा रही है। साथ ही बच्चों चित्र नंबर 4 में देखिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वह बच्चों वाहनों को इशारों से बता रहे हैं, हाथ के इशारे से बता रहे हैं कि रुकना है, चलना है, क्या करना है। अब देखिए बच्चों ऊपर दिए गए सभी चित्रों में हम अपनी बातें अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। जैसे चित्र नंबर 1 में सवाल जवाब द्वारा बात समझ रहे हैं। जैसे चित्र नंबर 1 देखो बच्चों, इसमें दादी पूछ रही है तो समीर उनका उसका जवाब दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सवाल जवाब के माध्यम से बात हो रही है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने खाना खाया है, तो आप लोग बताएंगे हाँ खाया है या नहीं, अभी नहीं खाया। जो भी होगा बच्चों आप बताएंगे ना, उसका जवाब देंगे। तो हम जो बातचीत करेंगे वह सवाल जवाब के माध्यम से होगा, जो कि चित्र नंबर 1 में हो रहा है या अपने अपने मम्मी पापा से करते होंगे। आगे देखिए चित्र नंबर 2 में पढ़कर बात समझ रहे हैं। तो बच्चों जो चित्र नंबर 2 है देखो, इसमें जो दादाजी हैं वह न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र को, अखबार को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि वह पढ़कर बातों को समझ रहे हैं। इसी तरह देखो चित्र नंबर 3 में लिखकर बात की जा रही है। बच्चों जो चित्र नंबर 3 है उसमें लिखा जा रहा है। साथ ही बच्चों जो चित्र नंबर 4 है उसमें इशारों द्वारा बात हो रही है। तो हमने इससे क्या जाना? हमने जाना जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझकर काम करते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना ही भाषा है। सरल शब्दों में भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। अथवा विचार प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों जो भाषा होती है वह क्या होती है जानिए। देखिए आप दिन भर कुछ ना कुछ बातें करते हैं। बच्चों आप बोलते तो रहते हैं ना, कभी अपने मम्मी पापा से, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने स्कूल में बोलते हैं, कभी बच्चों बाहर बोलते हैं। मतलब अपने बोलकर अपनी बात बताते हैं या बातों को सुनकर बच्चों जो बात आप समझते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं ना कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं मुझे भूख लगी है, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा। मतलब हम बच्चे जो बोलते हैं वह हम सब भाषा के माध्यम से करते हैं। साथ ही बच्चों जब हम अपनी किताबें पढ़ते हैं तो वो उसमें क्या लिखा होता है, किताबों में बच्चों जो भी हमें समझाना होता है वह भाषा के माध्यम से होता है। तो यानी ये भाषा कहलाती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम समझते हैं। आगे देखिए जो राष्ट्रभाषा है बच्चों वो हमारे देश की हिंदी है। क्या है हमारे देश की राष्ट्रभाषा? हिंदी। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों देखिए जरा। भाषा मौखिक भाषा जिसे ओरल लैंग्वेज कहा जाता है, लिखित भाषा जिसे रिटन लैंग्वेज कहते हैं, सांकेतिक भाषा जिसे सिग्नल लैंग्वेज कहा जाता है। मौखिक भाषा बच्चों मौखिक यानी कि बोलकर की जाती है, लिखित भाषा यानी कि लिखकर की जाती है, सांकेतिक भाषा यानी कि इशारा करके की जाती है। ये थे बच्चों भाषा के प्रकार। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। रिक्त स्थान भरिए। आपस में बातचीत करना मौखिक भाषा का रूप है। समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। भाषा के 3 रूप हैं बच्चों, हमने भाषा के 3 रूप पढ़े हैं।
रेडियो पर समाचार सुनना मौखिक भाषा का रूप है। बच्चों, जब हम सुनते हैं तो वह मुंह से कोई बोलता है ना, तभी तो हम उसको सुनते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, यह भाषा का कौन सा रूप है? जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा रूप है? मौखिक रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? हमने भाषा के 3 रूप पढ़े हैं, ये देखिए। आगे देखो बच्चों, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। भाषा के 2 रूप होते हैं, गलत क्योंकि तो हमने तो बच्चों भाषा के 3 रूप पढ़े हैं। मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं, नहीं, मौखिक भाषा को तो बच्चों हम बोलकर प्रकट करते हैं ना, तो यह भी गलत है। जब हम अपनी बात को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे देखिए, चित्र देखकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ देखो, एक नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब ये भाषा का कौन सा रूप है? ये क्या है? बोलना या लिखना? जल्दी बताइए मुझे। ये है बच्चों बोलना, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं ना माइक में। यहाँ देखो बच्चों, ये हाथ से कुछ इशारे कर रहा है, तो ये कौन सा रूप है भाषा का? संकेत। यहाँ देखिए, तो आप संकेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, ये लड़का हेडफोन से कुछ सुन रहा है, तो ये सुनना जो है ये कौन सा है बच्चों? ये लिखना है या सुनना है? सुनना है, तो आप सुनना के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, एक लड़का किताब को पढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। बच्चों इस चित्र को जरा देखिए, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? जल्दी बताइए मुझे। ये है बच्चों भाषा का लिखित रूप। और ये भाषा का कौन सा रूप है बच्चों, जो कि इसमें सामने से ये देख रहा है? तो ये कौन सा रूप कहलाएगा? यह कहलाएगा मौखिक रूप। और ये है बच्चों भाषा का सांकेतिक रूप। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों? आज हमने सीखी है हमारी भाषा। आप सब जान गए ना कि भाषा क्या होती है। हम दिन भर बच्चों जो भी बात करते हैं वह सब भाषा के माध्यम से करते हैं। तो आप सब बच्चों भाषा के तीनों रूपों को अच्छे से ज्ञात करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।